आज हम लोग समझेंगे कि भुज और कोटि क्या होता है। आप याद कीजिए कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमने देख लिया है कि हमको दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो रेखाओं को हम x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। तो भुज और कोटि या एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं कि एक समतल है। इस समतल में हमारे पास दो रेखाएं हैं, x o x डैश और y o y डैश। यह दो रेखाएं यहाँ पर ली गई हैं और कोई दो बिंदु यहाँ पर हमने एक बिंदु जो है यह प्रथम चतुर्थांश है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब ये देखिए P बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले इस P बिंदु से x अक्ष पर, यहाँ पर P बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल दिया और इसको हमने कह दिया कि यह PM है। इसी प्रकार से यहाँ पर P बिंदु से y अक्ष पर भी लंब यहाँ पर इस प्रकार से डाल दिया और यहाँ पर इसको कह दिया कि यह n है। अब ये याद रखना है कि यह परपेंडिकुलर होना चाहिए पॉइंट P से x अक्ष पर और पॉइंट P से ही y अक्ष पर यह लंब डाले गए हैं। तो PN यह परपेंडिकुलर है किस पर, यह y अक्ष पर है। इसी प्रकार से यह PM परपेंडिकुलर किस पर है, x अक्ष पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि P बिंदु की अब यहाँ पर y अक्ष से, यहाँ पर y अक्ष ये है y o y डैश, या यह अगर हम चतुर्थांश ले रहे हैं तो हमारे पास यह x o y है। x o y इस कोऑर्डिनेट को अब इसमें कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PN, यह PN इज इक्वल टू, यह PN यह किसके बराबर है, यह OM के बराबर है, यह OM के बराबर है। और N से P की दूरी या y अक्ष से इस P बिंदु की दूरी यही है, यह y अक्ष से P की दूरी है, y अक्ष से यहाँ पर P की दूरी है। अब कितनी इकाई है, यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 इकाई यहाँ पर भी है और 4 इकाई यहाँ पर भी है। तो यह बराबर हो गया 4 इकाई के। तो यहाँ पर यह PN इज इक्वल टू OM, PN इज इक्वल टू OM, यह क्या है, यहाँ पर यह x कोऑर्डिनेट को या x निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर यह भी x निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह इसका x निर्देशांक हो गया या x कोऑर्डिनेट हो गया। और कितनी दूरी है यहाँ पर, यह 4 इकाई के बराबर है या 4 यूनिट के बराबर है। तो भुज क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को उस बिंदु का भुज कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर P बिंदु की ही अब हम देखते हैं कि x अक्ष से क्या दूरी है। तो P बिंदु की P की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, अब आपको देखना है यहाँ पर यह x अक्ष है, x o x डैश, और यहाँ से इसकी दूरी यह किसके बराबर है, यह PM के बराबर है। यहाँ पर यह PM के बराबर है और यही PM किसके बराबर है, यह ON के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि यह y अक्ष पर हम चल रहे हैं और यह भी हम y अक्ष पर चल रहे हैं। यह दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पर
और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो है बनाया गया है, यह परपेंडिकुलर हमने खींचा हुआ है। तो y अब यह क्या हो गया, यहाँ पर यह P की y या x अक्ष से दूरी यह बराबर हो गया y निर्देशांक, यह y निर्देशांक हो गया। और y निर्देशांक कितने के बराबर है, यहाँ पर y निर्देशांक यहाँ पर 1, 2 और 3, तो यहाँ पर यह 3 इकाई के बराबर है। तो अब इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ पर भुज कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, और कोटि कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो P बिंदु का निर्देशांक कितने के बराबर हो गया, P बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ पर हो गया -3 और इसके बाद यहाँ पर हो गया 2। तो इसमें -3 क्या है, यह x निर्देशांक है, और 2 क्या है, यहाँ पर y निर्देशांक है। अब दूसरे चित्र में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x o x डैश और y o y डैश परस्पर लंबवत 2 रेखाएं ली गई हैं, और कोई बिंदु P का निर्देशांक किसी चतुर्थांश में हमको अगर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P बिंदु हमने लिया हुआ है। तो इस P बिंदु की अब x अक्ष से दूरी P बिंदु की, यहाँ पर यह OX है, इससे दूरी किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। और P बिंदु की y अक्ष से दूरी यह किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। तो इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा PXY के। और ये आपको याद रखना है कि PXY इज नॉट इक्वल टू P एंड YX। तो कोऑर्डिनेट अगर आप आगे पीछे लिखते हैं, x को y और y को x लिखते हैं, तो वह अलग स्थितियों को प्रदर्शित करेगा और कभी भी यह बराबर नहीं होते हैं। तो x निर्देशांक को न तो y लिख सकते हैं और न तो y निर्देशांक को हम x लिख सकते हैं। और अगली चीज आपको याद रखना है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में यहाँ पर दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं। y अक्ष की धनात्मक दिशा में यह दूरियां जो है धनात्मक होती हैं, और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में यह दूरियां नेगेटिव होती हैं। यदि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को हम भुज कहते हैं और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को उसकी कोटि कहते हैं।